यूपीएसआई का हर एक अभ्यर्थी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखे, बहुत ध्यान से वीडियो सुने और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। एक बात मेरी कान खोलकर ये सुन ले कि आज के बाद तुम्हारे लिए ना तो कोई खड़ा होने वाला है, ना तुम्हारी कोई बात सुनने वाला है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रख लेना, सरकारी नौकरी की तैयारी करना भूल जाओ, क्योंकि नौकरी तुम्हें नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। और कल को जब तुम्हारे साथ में कोई भी आपराधिक घटना होगी, कोई भी तुम्हारे परिवार वालों के साथ आपराधिक घटना होगी या तुमको न्याय की आवश्यकता पड़ेगी, तो तब तुम त्राही त्राही चिल्लाना और तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये 95 से 34 दरोगा भर्ती में ये काम चल रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हो रहा है, उसमें ऐसे ऐसे लोग भर्ती होने जा रहे हैं जो समाज में वो आतंक मचाएंगे कि एक एक व्यक्ति खून के आंसू रोएगा। क्योंकि जो पैसे देकर जा रहा है वो पैसे वसूलेगा जरूर, और एक बार उसको पैसे वसूलने की आदत पड़ गई तो वो जिंदगी भर खून चूसेगा जरूर। तो ये पूरे समाज का, उन आप सबका, जितने भी लोग यूपीएसआई की परीक्षा दी हैं या नहीं भी दिया है, या जिन बच्चों के माँ बाप इस चीज को देख रहे हैं, ये आप समाज के व्यक्ति होने के नाते आपका नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों को विभाग में जाने से रोके। क्योंकि पूरे के पूरे समाज की जो नीड होती है वो न्याय पर टिकी होती है, और न्यायपालिका में भी वही मामला पहुंचता है जिसको दरोगा अपनी कलम से लिखकर भेजता है। अगर दरोगा ही भ्रष्ट होंगे तो कैसे काम चलेगा? दरोगा ही अगर करप्ट होंगे तो कैसे काम चलेगा? आप में से आज बहुत सारे लोगों को मैं धमकाने आया हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं, परंतु आज मैं बहुत सारे लोगों को हकीकत दिखाने आया हूं कि तुम लोग किस तरह से अपने जीवन को खुद बर्बाद कर रहे हो। एक्चुअली में यू डिजर्व इट, तुम लोग यही डिजर्व करते हो कि तुम्हारी दुर्गति हो। और यही कारण है कि पहले मुगलों ने राज किया, ठीक है, आक्रांताओं ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया, और आज आपके ऊपर बहुत सारे राजनीतिक बुद्धिजीवी राज कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता लगता। किसी ने कुछ कह दिया, आप उसी विचारधारा में चले जाते हो, परंतु अपनी जीवन के लिए, अपनी जीविका के लिए आप आवाज तक नहीं उठा सकते। ये आपके लिए डूब मरने वाली बात है। अब इस वाली बात में सबसे पहले मैं एक पॉइंट ये लूंगा कि मास्टर तू बहुत बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, तू क्यों नहीं पहुंच रहा है वहां पर, तू क्यों नहीं जा रहा है वहां पर, तो और तू साथ क्यों नहीं दे रहा है मास्टर? बहुत सारे लोग तो आदेश दे रहे हैं वहां पहुंच इको गार्डन में। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो काम करता हूं मजबूत करता हूं, ठोस करता हूं काम, ठोस दिखावा कम करता हूं, ठीक है? दिखावे की आवश्यकता मुझे नहीं है। यहां बैठे बैठे भी तुमसे ज्यादा काम कर रहा हूं मैं, तुमको पता ही कुछ नहीं लग रहा है। डिबेट करवा दी उसमें आज तक में, और एक डिबेट और होने वाली है बहुत जल्दी, 19 तारीख के बाद एक जबरदस्त डिबेट होगी, और उस डिबेट में मैं बैठूंगा, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार के कानों तक बात पहुंचानी पड़ेगी। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लड़ाई तुम्हारी, और लड़ कौन रहा है? मास्टर लड़ रहे हैं। कौन कौन बैठा है? आप मुझे बुला रहे हो वहां, ठीक है? अरे भाई, मेरे से बड़ी ब्रांड बैठी है वहां पे। तो कौन बैठा है? एग्जामपुर से विवेक सर बैठे हैं, 7 मिलियन से ऊपर का चैनल है, उनकी रेस्पेक्ट तो तुम करने से क्या गए? वो बंदा, आपको लग रहा है वो बंदा कोर्स बेचेगा, अरे भाई वो नहीं भी जाएगा ना, और एग्जाम दोबारा अगर हो भी गया, एग्जाम दोबारा करने की बात नहीं हो रही है, अगर एग्जाम दोबारा हो भी गया, बच्चा फिर भी उसका कोर्स खरीद लेगा, ठीक है? या किसी भी मास्टर का कोर्स खरीद लेगा, क्योंकि बच्चे को पढ़ना तो है ही है। तुम लोगों की घृणित सोच इतनी गिर चुकी है कि वो बंदा तुम्हारे लिए, समाज की बेहतरी के लिए लड़ रहा है। वहां पर संदीप त्यागी सर बैठे हैं, ठीक है, और एक प्रेपकर से सर हैं, वो बैठे हैं, तमाम टीचर वहां पर हैं, और भी हैं, बृष्टि वाले हैं वहां पे, एक गुरु क्लासेस करके एक बंदा है, सौरभ, उमेश नाम है बंदे का। अरे तमाम लोग बैठे हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता, वो तमाम लोग वहां पे बैठे हैं। तो लड़ाई तुम्हारी है, उनके साथ जाके बैठ जाओ। मुझे बुला के क्या करना चाहते हो? मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे लाखों की भीड़ चली जाएगी क्या? कि क्या हो जाएगा मेरे जाने से? और मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं कम्युनिटी पे डाल चुका हूं, मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये कान खोल के सुन लो, मैं नहीं आ सकता हूं, ठीक है? क्योंकि उस बंदे के घुटने में, ये जो घुटना होता है, अगर पढ़ा होगा तो घुटने में हड्डी होती है, सामने पटेला, वो डिसलोकेट होके लिगामेंट टूट गया है, इंजरी हो गई है उसमें, वो आदमी चलने फिरने में अक्षम हो चुका है, और वो मुझ पर ही आश्रित है। यूट्यूब पे भी काम नहीं हो रहा है, कोई वीडियो नहीं आ रही है, पता लग रहा होगा, दिमाग होगा, बुद्धि होगी, पर नहीं, मुझे भेज के क्या होना है? जाना तुम्हें, लड़ाई तुम्हारी है। मास्टर लड़ रहे हैं, वो बेचारा वहां पे आत्मदाह की घोषणा कर चुका है। वो क्या, उसका तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ उसका भाई,
अब तो उसने कुछ मेहनत करी है उस बंदे ने। आपको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। अब मैं सब ध्यान से सुन लो। 36,000, ठीक है, ये 36,000 हैं। इन 36,000 में मेहनती बालक भी हैं और इन 36,000 में गड़बड़ वाले भी हैं। गड़बड़ वालों को बहुत कष्ट होगा मेरी बातों से, क्योंकि भाई आप हैं। पर एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, राम जी की पाठशाला ने फ्री पढ़ाना इसलिए चाहा था, नहीं तो मैं भी पैसे कमाता, मैं भी बेचता कोर्स। फ्री इसलिए पढ़ाया था कि अच्छे मेंटलिटी के लोग वहां पे पहुंच जाएं, उस पद पर पहुंच जाएं, लोगों की मदद होगी। पर मुझे लग नहीं रहा है कि वो उद्देश्य हमारा पूरा हो गया। उस उद्देश्य में मैं फेल हो गया, मुझे लग रहा है, पूरा लग रहा है। क्योंकि वो उद्देश्य की पूर्ति तो बाद में होगी। तुम तो खुद के लिए नहीं लड़ सकते, दूसरे के लिए क्या लड़ोगे? और लड़ना नहीं है, केवल संख्या बल वहां पे दिखाना है, केवल संख्या बल दिखाना है। अरे कम से कम 800-700 किलोमीटर से नहीं जा सकते तो मेरे भाई लखनऊ के आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं उनसे तो चले जाओ। कम से कम 1000, 2000, 3000 की भीड़ तो करो, क्योंकि भीड़ रहेगी तो मीडिया को भी मुद्दा दिखेगा, सरकार को भी मुद्दा दिखेगा, विपक्ष को भी मुद्दा दिखेगा, सबको मुद्दा दिखेगा। पर तुम जा ही नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो यहीं से काम हो जाए। कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, वो मास्टर वहां बैठे, वो तो एसी में रहने वाले मास्टर हैं सब। वाह, कमाल है। ठीक है, 36,000 वालों को भी आंख खुल जाएगी। आपको पता है कि कितना बड़े स्तर पर इन लोगों ने काम किया है। एक चीज और हिंट करता हूं, सारे के सारे पद जो तुम इन 36,000 में ईमानदार वाले हो ना, कह रहे हो भर्ती फंस रहे हो, हमें क्या मिलेगा भाई? मुझे क्या मिलेगा? वहां मास्टर बैठे हैं, उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। दरोगा बनोगे तुम बनोगे, पावर होगी तुम्हारी होगी, अंटी में रिवॉल्वर लगेगी तुम्हारे लगेगी, तनख्वाह मिलेगी तुम्हें मिलेगी, ब्याह होंगे तुम्हारे होंगे। मास्टरों क्या होगा? कुछ नहीं होगा मास्टरों का। और तुम दरोगा बनते फिर भूल जाओगे, सब भूल जाते हैं। पर एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज में वो चीजों को स्वस्थ रखे, समाज के फेफड़ों में वो धुएं के छल्लों को ना जमने दे। भ्रष्टाचार का जो छल्ला है वो फेफड़ों में न जमे, जिससे समाज सांस लेता रहे और स्वस्थ रूप से चलता रहे। आज आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है। अभी थोड़ी ही देर में या क्या पता वीडियो बनते बनते थोड़ी ही देर में आपके सेकंड फेज के फिजिकल के एडमिट कार्ड इशू हो जाए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, भर्ती पूरी हो जाए। सरकारी नौकरी मत सोचना, मिलेगी नहीं। सोच रहे हैं लेखपाल में, परीक्षा में लेखपाल में सेटिंग हो रही है, दबा के हो रही है भाई, ठीक है, दबा के सेटिंग हो रही है। यूपी SSC तो फिर बदनाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भर्ती रुकवा रहे हैं या है री एग्जाम की मांग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जांच की मांग लोग कर रहे हैं। जांच होने में क्या प्रॉब्लम है? और जांच अगर हफ्ते 10 दिन में निबट जा रही है और उसमें से सब बच्चे निकल के दोबारा मेरिट लग जाएगी डाउन होके, जो भी जितना भी डाउन हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 पे आ जाए, 105 पे आ जाए, अरे जितने भी डाउन होगी मेहनती बच्चा तो जाएगा, मेहनती बच्चा सेलेक्ट होगा, पर तुम्हारे कान पे से जू नहीं रहेगी। अरे एक बार चले जाओ, वहां कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चले तो जाओ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एग्जाम में कोई स्कैम नहीं हुआ है, और यही भर्ती बोर्ड का कहना था आज से 4 महीने पहले जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था। कोई स्कैम नहीं हुआ है, भ्रामक है, ये है, फलाना ढिमका। तो इतने सारे लोगों की लिस्ट कैसे निकल कर आ रही है, इतने सारे सबूत कैसे निकल कर आ रहे हैं? अरे शर्म करो भाई, स्कैम नहीं हुआ है। कौन बोल रहा है स्कैम नहीं हुआ है? भर्ती बोर्ड को पकड़ना होता पहले पकड़ता। प्रॉपर केबल बिछाई हुई है, किसमें? वो लाइन बिछाई हुई है कि चीटिंग करने के लिए ही। अरे अब तो आंख खोल लो, नहीं तो जितने 36,000 हैं जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, तुम लोग फाइनल में निकलोगे, इस बात का ध्यान रखना। फाइनल में तुम लोग निकलोगे, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, पर जो धर्म है वो धर्म है, जो न्याय है वो न्याय है। ये बात स्पष्ट अपने दिमाग में आप लोग रख लो, ठीक है? भर्ती बोर्ड कह रहा है अब ये है कोई स्कैम नहीं हुआ है। अगर आपको अब भी ऐसा लग रहा है कोई स्कैम नहीं हुआ है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए और अपनी किताब कापियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यही आपका काम धंधा है, और अपना कोई काम धंधे में, मजदूरी में, खेती में, किसानी में, बिजनेस में कहीं में लग जाना चाहिए अगर आपको स्कैम नहीं दिख रहा है। अगर आपको स्कैम नहीं दिख रहा है, इसके 2 कारण हैं। या तो आप स्वार्थ में अंधे हो गए और देखना नहीं चाहते, या आप गड़बड़ घोटाले वाले हैं। गड़बड़ घोटाले वाले आप लोग हैं, ठीक है? दूसरी बात है, बोर्ड पकड़ रहा है। बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है, बोर्ड केवल और केवल इस चीज को दबाना चाहता है, ठीक है? क्योंकि संलिप्तता बहुत बड़े बड़े स्तर पर देखने के लिए मिलेगी अगर ढंग से जांच हो जाएगी तो। अगर ढंग से जांच हो जाएगी, संलिप्तता बहुत जबरदस्त स्तर पर देखने को मिलेगी, ठीक है? और उन टीचर्स को भी मैं कहना चाहता हूं जो लोग खुल के इस चीज में साथ नहीं आ रहे,
कम से कम आप अपने स्टूडियो से तो बच्चों का आह्वान कर सकते हैं। गलती क्या है इसमें? क्या ही गलत है इसमें? कोई गलती नहीं है इसमें। जो आदमी धर्म का साथ नहीं दे सकता, न्याय का साथ नहीं दे सकता, वो व्यक्ति कहलाने योग्य है ही नहीं। कम से कम आप बच्चों का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, आप चीजों को बता तो सकते हैं। बच्चों का भला हो जाएगा, किसी गरीब के घर रोटी पहुंच जाएगी, किसी गरीब के माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा कि भाई हमारे घर भी दरोगा बन गया है। भाई साहब मैं बता रहा हूं, बच्चे इतने हतोत्साहित हो चुके हैं क्योंकि कोई भर्ती सामने दिख नहीं रही है, जेब में घर में कोई पैसा नहीं है कि कोई काम धंधा शुरू कर ले। जिंदगी मानो खत्म सी हो गई है, खत्म हो गई है जिंदगी, ऐसा हो गया है पूरा। पर आपको उनका दर्द क्या समझ में आएगा? शासन को तो समझ में आ ही नहीं रहा है, विपक्षी दलों को भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि विपक्ष भारत में खत्म होते जा रहा है। विपक्ष इसीलिए खत्म होते जा रहा है भारत में क्योंकि उसकी सक्रियता वास्तविकता में जो मुद्दे हैं उनमें है ही नहीं, सक्रियता दिखाई नहीं देती। अब ये बच्चा इतना परेशान हो रहा है, अब इस मुद्दे पे कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए विपक्ष खत्म होता जा रहा है, और विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र पे आंच आनी तय है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब देखो लड़ाई तुम्हारी है, मास्टर लड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? उनके आधे तो बाल बच्चे हैं भाई, बहू हैं, बीबी हैं, सब हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके। वो इतना रिस्क लेके आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मैं यहाँ पे इतना रिस्क लेके खड़ा होकर बोल रहा हूँ, पर आपको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। एक बार चले जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? क्या चले जाओगे? शांतिपूर्ण सब कार्य हो रहा है, ना कोई धरना, ना कोई नारेबाजी हो रही। एक बार संख्या बल अगर वहां पर जुट जाएगा तो हो जाएगा काम दोस्तों, काम हो जाएगा। ईमानदारी से सब काम हो जाएगा, ढंग से काम करोगे तो हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो भी इको गार्डन में व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, वो मुझसे तो बहुत समझदार हैं, ठीक है। जहाँ पे जो बैठे हैं समझदार हैं, अनुभवी भी हैं। दूसरी बात है, जब भी कोई व्यक्ति मिलने आए, संभवतः कल आएंगे, परसों आएंगे, तो एक पक्ष रखो, री एग्जाम की बात मत करो, ठीक है। बुरा लग जाएगा बहुत सारे लोगों को। री एग्जाम की बात मत करो, री एग्जाम की बात बिल्कुल गलत है। एक बार जांच हो जाए, जांच की बात रखो। एक स्तंभ पर खड़े होकर, एक मोहर लगाकर, एक ठप्पा लगाकर जांच चाहिए एसआईटी, बस। विनम्र निवेदन करो, अधिकारी आए, कोई मंत्री आए, कोई भी आए, अमिताभ ठाकुर जी संपर्क करना जरूर चाहिए जो लखनऊ में, एक बार देखें। ढंग से काम हो जाएगा तो एसआईटी जांच हो जाएगी। और आत्मदाह कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी बात। आदमी जीवन भर मेहनत किया, अब सुख के दिन आए, अब वो आत्मदाह की बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी से पढ़ें। ये उनकी लड़ाई मास्टर लड़ रहे हैं और मास्टर मरने को तैयार है, पर बच्चों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब एक बात है, 36,000 में अभी कमेंट सेक्शन भी बहुत भर जाएगा कि तुझे कुछ नहीं पता, ये हो रहा है, भर्ती फंसा रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई हमारी तरफ से कुछ हो जाए, चाहे 95-34 सारे ही फर्जी भर्ती हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ना तो हमें पैसे मिलने, ना रुपया पैसा मिलना, ना हमें पद मिलना, ना हमें सम्मान तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। सम्मान तो देख लो कमेंट सेक्शन में, सम्मान कैसा सम्मान मिलता है। अपने घरों से खर्च कर करके फ्री में पढ़ाते हैं, बच्चों का भला हो जाए, और कैसी कैसी गालियां, आदेश मिलते हैं तू वहां पहुंच। भाई साहब सामने होगा ना, उखाड़ दूंगा, इतना गुस्सा आ जाता है कई बार। और एक बात का ध्यान रख लेना, समाज में त्राही त्राही होने वाली है अगर तुम अब खड़े नहीं हुए। जाना पड़ेगा, अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, हिंसक लड़ाई नहीं है। गांधी जी का मार्ग है, सीधे जाके बैठो, लखनऊ सत्याग्रह चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तू भी पहुंच, अरे भाई मेरी प्रॉब्लम है जेन्युइन, मैं नहीं जा सकता हूं, नहीं तो तुमसे पहले मिलता वहां। तुम तो नहीं जा रहे हो एग्जाम, तुम्हारी नौकरी तुम्हारी लगेगी, मेरी थोड़ी लगेगी। एक बोल रहा था कि इसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इसलिए ये बोल रहा है। भाई मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। अगर मेरा एडमिट कार्ड कोई निकाल के दिखा दे यूपीएसआई का, 1 करोड़ रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा उस आदमी को। हालांकि मेरे पास है नहीं 1 करोड़, फिर भी अरेंज करके दूंगा। बकवास करने वाले, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया हुआ है, मेरी सब बातें गुप्त हैं जो भी हैं, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी की दया से मेरा सब काम ठीक ठाक चल रहा है। पर बकवास करना बहुत बुरी बात है, और अगर तुम कहो तो मुझे बता दो, मैं उनको फ़ोन करके कह दूंगा भाई आ जाओ,
इनके चक्करों में मत पड़ो, तुम भी खाओ पियो अपना मौज मारो, भाड़ में जाने दो ना सबको। और अगर थोड़ी सी भी मानसता है ना, दिल में संवेदना है, मास्टरों के पास जा खड़े हो जाओ, मुझसे बहुत बड़े बड़े मास्टर हैं। मैं तो अभी 1-1.25 साल से यूट्यूब पे हूँ, वो तो 7, 8, 10 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। उसके पीछे जा खड़े हो जाओ, न्याय हो जाएगा, काम बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।